Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. यानी तेजस्वी यादव जो है पप्पू यादव से भी डरे हुए हैं और मनीष कश्यप से भी डरे हुए हैं, और बात करने वाला कोई और नहीं, ये लालू परिवार ही है राजवल्लभ यादव को बर्बाद करने वाला। पता चलेगा, ये तो ऐसा परिवार है ना जो अपने ही विधायकों से जो है रंगदारी वसूलता है। हर महीने पैसा चाहिए, हर महीने। आनंद सिंह की पत्नी ने क्यों आरजेडी छोड़ दिया, एक बार पूछिए क्यों छोड़ दिया? महीना महीना पैसा मांगा जा रहा था। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, एक चरण का चुनाव हो गया है और इस बीच हमारे साथ है यूट्यूबर मनीष कश्यप है। ये भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं बेतिया और मोतिहारी में। किस तरह की तैयारी है और कहां से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं आप? मैं कहाँ से, मैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ और पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में 3 विधानसभा जो है पूर्वी चंपारण का है और 3 विधानसभा पश्चिमी चंपारण का है और कमर कस चुका हूँ, लड़ूंगा। लोगों के लिए लड़ना जरूरी है। कभी देखा जा रहा है दूधों से नहलाया जा रहा है, तो कभी कुछ लगातार कैंपेनिंग हो रही है, काफ़ी भीड़ जुट रही है आपकी कैंपेनिंग में। मैं पूरे बिहार में कह रहा हूँ कि 40 एनडीए के प्रत्याशी और 40 महागठबंधन के प्रत्याशी, 40-40-80 जो सांसद प्रत्याशी हैं, वो लोग से चैलेंज करना चाहता हूं कि उन लोगों से ज़्यादा जन समर्थन मेरे पास है। वो लोग अपने ज़िला में मुझे बुलाएं और मुझे जो है 1 घंटे का समय दें और वो 24 घंटे का समय लें। वो जितने लोगों का भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं उससे ज़्यादा मैं 1 घंटे में जो है किसी गांव में, किसी बाजार में, किसी शहर में उनसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। तय तो किया होगा कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं तय कर चुका हूं। मैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं और कम से कम अभी तक 90 से 95 मैं पंचायत घूम चुका हूं और कम से कम 400-450 मैं गांव घूम चुका हूं। तो मैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं। बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी तो बड़ी पार्टी है, अच्छी पार्टी है, देश चला रही है, मोदी जी देश चला रहे हैं। मेरी लड़ाई वहां पे बीजेपी से नहीं है। मेरी लड़ाई गरीबों को इज्जत दिलाने के लिए है, बिहार के स्वाभिमान के लिए, मजदूरों के लिए, ताकि बिहार का कोई भी मजदूर देश के किसी भी कोने में कह सके कि हमारा तो कोई है जिसको फोन करेंगे संकट के घड़ी में तो वो हमारा समस्या का समाधान करेगा। अगर एक मजदूर केरल में फंसा हुआ है, तमिलनाडु में फंसा हुआ है, काम कर रहा है, गुजरात में फंसा हुआ है, काम कर रहा है, और उसकी बीवी जो है यहाँ पे प्रेग्नेंट है, उसको अस्पताल में जो है जगह नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, सही इलाज नहीं मिल रहा है, उसके मदद के लिए कोई एक नेता का नाम बताइए। आप बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं और बहुत पॉलिटिकल न्यूज का मान रहे हैं कि बीजेपी की जो सांसद है वो कुछ नहीं कर रहे थे इतने सालों से? आप बताइए कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में तो नहीं कर रहे हैं। और बीजेपी के एक सांसद का नाम बताइए बिहार में जो मजदूरों के लिए आवाज उठाते हो, एक सांसद का नाम बताइए। उल्टा जब मजदूरों के मैटर में मैं फंसा तो कोई सांसद ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाया। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं मनोज तिवारी भैया का, विनोद तावड़े जी, वो भी बीजेपी के ही हैं। देखिए वो बिहार के नहीं है, मैं यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, बिहार की बातें कर रहा हूँ। अगर ये लोग इतने अच्छे होते ना, ये एक दूसरे का टांग खींचते हैं, एक दूसरे का टांग खींचते हैं। 18-19 साल हो गया, 2005 से जो है सरकार में है और आज तक जो है अपने दम पे सरकार नहीं बना पाए। नीतीश कुमार जी के सहारे पे जो है सरकार चल रही है। और उत्तर प्रदेश में देखिए 2017 में जो है मोदी और योगी के सहारे जो है सरकार बना और अभी 2022 में जो है कंटिन्यू हो गया वहां पे। मनोज तिवारी से मुलाकात की थी, खबर ये थी कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कब बीजेपी में आप? देखिए मनोज तिवारी भैया से मेरा पारिवारिक संबंध हो गया है, क्योंकि मैं जब दुख के घड़ी में था तो उन्होंने मेरा साथ दिया था। सुशील मोदी जी ने भी साथ दिया था, विजय सिन्हा जी भी ने साथ दिया था, विनोद तावड़े जी तो महाराष्ट्र के हैं। उसके बावजूद जो है वो 3-4 जगह मेरे बारे में बोले थे। मेरी माँ का लेटर जो है अमित शाह जी तक पहुँचाए थे। तो वो एक अलग मैटर है और यहाँ की लड़ाई अलग है। यहाँ की लड़ाई ऐसी है कि बिहार के किसी भी कोने में अगर बिहार का कोई भी गरीब परेशान होगा तो उसको एक तो सहारा मिलना चाहिए ना, कि आप फोन करें एक आदमी के पास जो उसका मदद कर सके। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होता है? जब यहाँ पे जो है मजदूरों के बच्चे बीमार होते हैं, बीवी बीमार होते हैं, परिवार वाले माता पिता बीमार होते हैं और उनका इलाज के लिए कोई सहारा तक नहीं मिलता है। इसलिए मैं लड़ रहा हूं। मैं उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा, व्यवस्था करूंगा कि अगर दूसरे जिले के भी मजदूरों को जरूरत पड़े ना तो वहां तक जो है मेरा सहायता पहुंच सके। और पश्चिमी चंपारण के हर एक ब्लॉक में जो है सहायता केंद्र खोलूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि आर्मी के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान घर से चले जाते हैं, बाहर रह जाते हैं, उसके बाद से सरकारी नौकरी करने वाले लोग जो है बाहर सेटल्ड हो जाते हैं, बाहर रहने लगते हैं। उनके गांव में उनके गांव वाले कुछ लोग जो है
शरारती लोग जो है उनके ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, उनके घर पे कब्जा कर लेते हैं। तो इसके लिए भी मैं हेल्प सेंटर खोलूंगा और उनकी प्रॉपर मदद हो सके। तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, आप पश्चिम चंपारण से लड़ रहे हैं, कल होकर कोई माहौल बन सकता है नया? माहौल बना हुआ है। आप अपने आज तक पे सर्वे कीजिए, वहाँ पे जाके सर्वे कीजिए, लोग जो है मेरे साथ हैं और मुझे जो है 5-5.5 लाख प्लस वोट आएगा वहाँ पे। मुझे 5-5.5 लाख प्लस वोट बड़ा आएगा, दावा कर रहे हैं एकदम गारंटी। कॉन्फिडेंट कहाँ से? अब मैं जो बोलता हूँ वो होता है। क्या निर्दलीय लड़ रहे हैं? सरकार गिराया ना मैंने, पुल भी गिरा ना। मैं बोल रहा हूँ कि 5-5.5 लाख प्लस वोट आएगा। मुझे लोगों की मदद करनी है, किसी भी हाल में लोगों की मदद क्या करनी है। इंडिपेंडेंट लड़िएगा या बीजेपी के साथ? इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ मैं, इंडिपेंडेंट। और मेरी लड़ाई जो है बीजेपी के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई जो है चंपारण के बीजेपी लोगों के सांसद के खिलाफ है। नहीं, मेरी लड़ाई चंपारण के लोगों के लिए, खिलाफ ही तो मेरी लड़ाई चंपारण के लोगों के लिए है। बस आधा गिलास खाली पानी क्यों देख रहे हैं, आधा गिलास भरा हुआ देखिए। मेरी लड़ाई जो है गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए है। मेरी लड़ाई जो है वहाँ की जो सड़कें खराब है उसके लिए, वहाँ पे इंडस्ट्री बनाने के लिए, रक्सौल शहर को जो है आधुनिक शहर सूरत के तर्ज पे जो है उसका रोड मैप बना के डेवलप करने के लिए, बेतिया शहर जो मंदिरों का शहर, पूरे बिहार का इकलौता मंदिरों का शहर बेतिया है, उसको जो है बनारस के तर्ज पे डेवलप करने की है। तो मेरी लड़ाई इन सब चीज़ों के लिए, मेरी लड़ाई किसी को हराने के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई बिहार को जिताने के लिए, मेरी लड़ाई चंपारण के लोगों को जिताने के लिए, मेरी लड़ाई गरीबों को जिताने के लिए। तो मेरी ऐसी लड़ाई है। बात तो ये आप अपनी कर रहे हैं। अब बात कर रहे थे हम सेकंड फेज की। तो हॉट सीट बना हुआ है पूर्णिया, आप भी देख रहे होंगे लगातार जो चर्चाएं हो रही है। बीमा भारती हैं, पप्पू यादव हैं, संतोष कुशवाहा हैं, तेजस्वी यादव भी निकल गए। तेजस्वी यादव तो वहां पे जाके मंच से बोले हैं या तो एनडीए या तो इंडिया नहीं इंडी, उन्होंने मंच से बोला है। तो तेजस्वी यादव तो खुद एनडीए का प्रचार कर रहे हैं, खुद जाके। आप वीडियो देखिए, है कि नहीं है यूट्यूब पे। बीच वाले को किसी को वोट मत दीजिए, या तो एनडीए या तो इंडी। यानी तेजस्वी यादव जो है पप्पू यादव से भी डरे हुए हैं और मनीष कश्यप से भी डरे हुए हैं, और एकदम पूरे तरीके से डरे हुए हैं एकदम। तभी तो कह रहे हैं कि या तो एनडीए या तो इंडी। अब बताइए पप्पू यादव की स्थिति पूर्णिया में कैसी है, आपको क्या लग रहा है? अब पप्पू यादव जैसे लोग, मतलब कि पप्पू यादव के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा कि जब पप्पू यादव जेल गए थे और उस समय भाजपा जदयू की सरकार थी, मैंने भाजपा से भी और जदयू से भी सवाल पूछा था। पप्पू यादव जी ने एक गलती किया मेरे साथ। जब मैं जेल गया तो मेरे कुछ लोगों को ब्लैकमेलिंग, एकदम मेरे पास सबूत है, ब्लैकमेलिंग, और मुझे कहा उन्होंने कि पत्रकारिता करने का हक नहीं है ये। उसके बावजूद मेरी सहानुभूति पप्पू यादव के साथ है, पूर्णिया में क्या होना? बावजूद पप्पू यादव के साथ है। पप्पू यादव का फोन आएगा, आज मैं जाऊंगा प्रचार करने, फोन आएगा तो, नहीं तो ऐसे नहीं एकदम। चूंकि पप्पू यादव मैं जानता हूं जब संकट पड़ता है तो पप्पू यादव दिखते हैं, लेकिन पप्पू यादव जी आपको भी समझ में आना चाहिए कि आपके ऊपर संकट पड़ता है तो कौन खड़ा रहता है। आपको भी समझ में आना चाहिए कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। मैं जेल गया और मेरे खिलाफ बोलना शुरू कर दिए ये, तो मुझे उस समय कांग्रेस और तेजस्वी दोनों ने मिलकर खेल कर दिया उनके साथ। कांग्रेस ने नहीं थे खेल किया। देखिए बिहार में पिछले 35 साल से एक यादव नेता का नाम बताइए, पिछले 35 साल की मैं बात कर रहा हूं, लालू परिवार के अलावा एक यादव नेता का नाम बताइए जो बड़ा हुआ हो। राजवल्लभ यादव नाम आपने सुना होगा, उनके साथ कैसे क्या किया गया और किस प्रकार से केस में फंसा के, और कितने गंदे केस में फंसा के अभी बेऊर जेल में बंद है राजवल्लभ यादव। उन्होंने गलत किया इसीलिए जेल में। आप उसकी सच्चाई तह तक जाइए फिर आपको पता चलेगा, आप तह तक जाइएगा तो पता चलेगा ये चीज है। और उनको बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, ये लालू परिवार ही है राजवल्लभ यादव को बर्बाद करने वाला। लालू परिवार ने राजवल्लभ यादव को बर्बाद कर दिया। मैं तो जेल में था, मैं तो 5.5 महीना साथ में रहा हूं, मैं जानता हूं, बहुत सारी चीजें जानता हूं, मीडिया के सामने नहीं बोला जा सकता। मैं राजवल्लभ यादव का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार उनसे पूछा जाए ना कि उनको बर्बाद किसने किया, पता चलेगा। ये तो ऐसा परिवार है ना जो अपने ही विधायकों से जो है रंगदारी वसूलता है, हर महीने पैसा चाहिए, हर महीने। आनंद सिंह की पत्नी ने क्यों आरजेडी छोड़ दिया, एक बार पूछिए क्यों छोड़ दिया? महीना महीना पैसा मांगा जा रहा था इसलिए छोड़ दिया। ये वसूली गैंग है, वसूली करने वाले लोग हैं ये। इनको किसी यादव से मतलब नहीं है, किसी यादव और मुसलमान को आज तक पनपाए हैं। एक नाम बताइए, एक नाम मुसलमान का नाम बताइए और एक नाम यादव का नाम बताइए जिनको आगे बढ़ने दिया हो इन लोगों ने। किसी को नहीं बढ़ने दिया है। हिना साहब को भी टिकट नहीं मिला, किसी को। अरे साहबुद्दीन के नहीं हुए, राजवल्लभ यादव के नहीं हुए, पप्पू यादव के नहीं हुए। कितना नाम गिनाऊं, कितना नाम गिनाऊं बताइए। अब्दुल बारी सिद्दीकी को जो है साइड लाइन कर दिए ये लोग, ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के हैं।
और 9 भाई बहन में से 4 तो जो है नेता बने हुए हैं, और जो है 4 का अभी नंबर लगा हुआ है, तेजस्वी यादव जी की पत्नी का नंबर लगा हुआ है। अरे ये लोग किसी के नहीं है, ये लोग जो है पूरे बिहार को बर्बाद कर देंगे, इनके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। तेजस्वी यादव जी मन से बोले हैं ना, या तो इंडी या तो एनडीए। अरे गलत बोले हैं, आपके पास 2 ही विकल्प है, 2 ही विकल्प है, एक तो निर्दलीय और दूसरा जो है आप लोग जो समझते हैं वो इंडी। तो विकल्प आप लोगों के पास नहीं है। इंडी में अगर जाएंगे तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। पवन सिंह भी मैदान में आ रहे हैं काराकाट से। एकदम बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। मेरे चुनाव प्रचार में आएंगे, मैं उनके चुनाव प्रचार में जाऊंगा, अगर वो आए तो मैं जाऊंगा जरूर। खेसारी लाल यादव भी आपके साथ नजर आए। खेसारी लाल यादव संबंध को बनाना जानते हैं, क्या वो भी प्रचार में आए? उन्होंने वीडियो में साफ साफ बोला है कि मैं संबंध के लिए कुछ भी करता हूं। आपको लगता है कि लालू परिवार उनको जाने देगा? लालू परिवार के हाँ बस का है क्या खेसारी लाल यादव? खेसारी लाल यादव को आगे बढ़ाने में लालू परिवार का 1% योगदान है। लालू परिवार, लालू यादव के 1% योगदान है। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सुना दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, उनका खेसारी लाल यादव को दबाने का ये तेजस्वी यादव और लालू परिवार ने खूब प्रयास किया। लेकिन खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा है कि लालू बिना बिहार नहीं चली। उनका एक गाना देखिए, खेसारी लाल यादव लालू जी का सम्मान करते हैं, मुझे पता है, मुझे पता है, वो सम्मान करते हैं। तेजस्वी जी के सामने जो है ना, लालू जी की एक गलती है, वो अपने परिवार के अलावा किसी को आगे पनपने नहीं देना चाहते हैं। महाभारत में आपने धृतराष्ट्र को देखा होगा, आंखों पे पट्टी, जानते थे कि मेरा बेटा जो है गलत है, मेरा पूरा जो है वंश बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सिंहासन के लालच में जो है ना, उन्होंने जो है पांडवों के साथ धोखा किया, और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। लालू जी सिंहासन के चक्कर में जो है ना, मुसलमान और यादव को सबसे ज्यादा बिहार में बर्बाद किए। आप लालू परिवार पर लगातार हमला करते हैं, बीजेपी को लेकर सॉफ्ट होते हैं, कब शामिल हो रहे हैं बीजेपी में? देखिए, मैं राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी हूं, राष्ट्रवादी रहूंगा। भाजपा से ऑफर नहीं आ रहा है? मुझे ऐसा कोई ऑफर नहीं आ रहा है। भाजपा अच्छी पार्टी है, बड़ी पार्टी। ऑफर आएगा तो देखिए, मेरे स्वाभिमान के साथ अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो मैं दुनिया के किसी भी व्यक्ति से लड़ जाऊंगा, और मेरे स्वाभिमान का कोई ख्याल रखेगा, बिहारियों के स्वाभिमान का ख्याल रखेगा, बिहार के मजदूरों के स्वाभिमान के साथ ख्याल रखेगा, तो मैं किसी के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूं। लेकिन हाँ, स्वाभिमान के साथ समझौता मनीषवा कभी करेगा नहीं, ये वादा करते हैं। चलिए, तो स्वाभिमान के साथ समझौता मनीष कश्यप नहीं करेंगे, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि पश्चिम चंपारण से चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। अब देखने वाली बात होगी कि पश्चिम चंपारण में मनीष कश्यप का जलवा कितना चलता है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।